हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं अपना जो है एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1000 जो है एमसीक्यू की सीरीज शुरू हुई है, तो उसमें जो है हमारा जो है आज का है पार्ट 2। ऑप्शनल है रसायन विज्ञान के, पार्ट 2 लेकर आए हैं। और कल जो है हम पार्ट 1 इसका कर चुके हैं, आज लेके आए हैं अपना पार्ट 2। ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपको जो है पार्ट 1 काफी अच्छा समझ में आया होगा। और जहां पर अगर कोई दिक्कत अगर आपको आई है पार्ट 1 में, या बाई चांस कोई गलती गलती हुई है, तो उसको जो है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, ताकि जो है हम उसको सुधारने का प्रयास कर लें। क्योंकि हम भी एक इंसान ही हैं, गलती तो एक होती रहती है। अगर कोई गलती हुई हो तो हमको जो है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला जो है पार्ट 2, जो रसायन विज्ञान का ही है। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। पीछे जो चैप्टर में जो मतलब पीछे जो पार्ट में करवा चुके हैं, उसमें भी सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ भी लेकर आए हैं, आपको तैयार करना है। ठीक, रसायन विज्ञान पार्ट 2। तो सीधे चलते हैं भैया अपने हम क्वेश्चन की तरफ। और जो क्वेश्चन आपका ये है, सबसे पहला क्वेश्चन वो आपका रहा कि धातु है। ये आपका है पहला क्वेश्चन, धातु है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन तुम्हारा धातु है। तो अगर धातु की हम बात करेंगे, तो इसमें जो है आपकी 3 धातु हैं और एक अधातु है। आपकी सोडियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, और पोटेशियम भी आपकी क्या है, धातु है। ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि अधातु है, अगर अधातु की बात करते हैं, तो अधातु हमारा हो जाता फ्लोरीन। ठीक। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है इसमें, क्योंकि ऑप्शन हमारा एक ही सही होता है। क्वेश्चन में क्या है कि अधातु है, अधातु है। तो अधातु हमारा भैया कौन है, फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन है। और बाकी हमारा जो क्लोरीन है और एल्यूमिनियम है और सोडियम है, ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी धातु हो जाएंगी। ठीक है भैया। इसके बाद हम देर ना करते हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। कौन सी धातु, कॉपर है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। ठीक। तो यहां पर जो आपका सही आंसर वो होने वाला है, वो आपका है सोडियम। कौन सा भैया, वो आपका हो जाएगा सोडियम, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, सोडियम जो है जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया कर लेती है। ठीक। इसके बाद चलते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है आज का कहेंगे तो 23वां है, लेकिन आज का हमारा तीसरा है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये जो है गैस बनाने की प्रक्रिया किसके अंदर है, तो भैया आप ध्यान रखेंगे, जो ये गैस बनेगी तो कौन बनाएगा, ये हमारा बनाएगा जिंक। ठीक, Zn प्लस H2SO4। अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे Zn प्लस H2SO4, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये जो SO4 वाला पोर्शन है वो आ जाएगा Zn के पास, तो हमारा बन जाएगा ZnSO4 और प्लस आपका हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है किसके अंदर संभव है, ये आपका जो है हाइड्रोजन के अंदर संभव, सॉरी जिंक के अंदर संभव है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। इसके बाद भी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लिखा है 24 नंबर क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना, ऑक्सीजन का मतलब होता है एनोडिन, एनोडिन कहलाता है भैया। ठीक, एनोडिन। ठीक। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर आपकी, तो कह रहे हैं कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, अम्ल से हाइड्रोजन। ठीक। यहां पे देखिए ये क्या है कि जो Hg है आपकी, अगर हम Hg की बात करेंगे, Ag की बात करेंगे और Cu की बात करेंगे, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। इसलिए जो है ये काफी जो है कम क्रियाशील है। लेकिन विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए ये जो है बाकी सभी जो है ऑप्शन जो आपके दिए गए उसमें सबसे सक्रिय है ऑप्शन में। तो इसलिए जो है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है जिंक। इसके बाद हम चलेंगे भैया अपने अगले क्वेश्चन पे। और उस अगले क्वेश्चन पे लिखा है कि जस्ता धातु, जस्ता धातु
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? जो जस्ता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? जस्ता। जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा भैया। जस्ता मतलब होता है जेडेएन। अब क्रिया ये किससे करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जेडेएन की क्रिया कराएंगे, HCl से 2 ले लेंगे यहाँ पर HCl, तो आपका बन जाएगा भैया JDNCl2। ये अब क्रिया भी अपनी तैयार रखना, JDNCl2, और ये क्या बच जाएगा? H2। कौन सी गैस निकलेगी भैया आपकी? ये आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जो ऑप्शन नंबर सी आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद चलते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो अगर हम धात्विक तत्व की बात करेंगे भाई साहब, तो धात्विक तत्व आपका जो है ऑप्शन नंबर सी लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लिथियम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 जो आपका दिया है भाई साहब, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगी? तो जितनी धातुएं हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो विस्थापित नहीं कर पाएंगी। देखिए, जेडीएन हमारी ऊपर है तो ये तो कर लेगी भैया, फेरस हमारी ऊपर है ये भी कर लेगी, मैग्नीशियम ऊपर है ये भी कर लेगी। बस सीयू ध्यान रखना कि ये हमारी नीचे है तो ये नहीं कर पाएगी। हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कॉपर हो जाएगा। इसके बाद देर ना करते हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन भी हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। फिर से हमारा वही क्वेश्चन, जितनी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है वो कर लेंगे, जितनी नीचे वो नहीं कर पाएंगी। हाइड्रोजन विस्थापित करती है, कौन कर पाएगी? Hg, Pt, Cu, ये सब तीनों हाइड्रोजन से नीचे हैं तो ये तो कर नहीं पाएंगी। बची कौन हमारी? Mg। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? Mg। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भैया जो है आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी का ज्ञान आपको है तो काफी अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। इससे पहले आप जो विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझ लें, फिर जो है इनको क्वेश्चन करें तो आपसे जल्दी हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि तांबे का अयस्क है बॉक्साइट, मैलेकाइट, कार्नेलाइट, सीडेराइट। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा भैया, वो आंसर होगा मैलेकाइट। क्या हो जाएगा? मैलेकाइट। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर से हो जाएगा वो तीनों प्रकार से हमारा हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। ठीक है भैया, चलते हैं हम आगे। और आगे जब चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा 32 कि क्लोराइड अयस्क का उदाहरण कौन सा है? तो क्लोराइड अयस्क का उदाहरण आपका होता है हॉर्न सिल्वर। कौन हो जाएगा भैया? हॉर्न सिल्वर। अगर इसके हम सूत्र की बात करेंगे तो AgCl आपका इसका फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा फार्मूला? AgCl इसका फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, यहां पे ध्यान रखना कि डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन, जिंक मतलब Zn और टिंक मतलब Sn, टिन का लेपन होता है, क्योंकि यहां पे भैया ये ध्यान रखना कि टिन जो है अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। जिंक की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे टिन की, तो जिंक की अपेक्षा अगर बात करेंगे टिन की तो तुम्हारी अपेक्षाकृत वो कम अभिक्रियाशील है, इसलिए जो हम टिन का लेपन करते हैं। चलते हैं भैया इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि पीतल है, पीतल, पीतल तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया? पीतल तुम्हारा हो जाएगा ये मिश्र धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। काहे का मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का। कितना कॉपर होता है? 70%। कितनी जिंक होती है? 30%। कहाँ यूज करते हैं इसका? बर्तन बनाने में, ठीक, खिलौने बनाने में, ठीक, और घरों में इसका जो है ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद भी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन में आपसे लिखा कि एंटीमनी है। तो एंटीमनी आप ध्यान रखेंगे कि एंटीमनी आपकी जो है क्या है भैया, कि एंटीमनी आपकी उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपना आगे क्वेश्चन पर।
कह रहे हैं कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, जर्मन सिल्वर में। तो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखें कि जो जर्मन सिल्वर है हमारी जो है मिश्र धातु है, तो उसमें कापर होता है, जेडियन होता है, निकिल होता है। ठीक, कापर, जेडियन, निकिल। कापर होता है, जेडियन होता है, निकिल होता है, मतलब कि एजी हमारा नहीं होता, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एजी। पूछा है कि एजी नहीं होती। कापर कितना होता है, 50% होता है आपका भैया, और जिंक होती है 35%, और निकिल आपकी होती है 15%। ठीक, इसको ध्यान रखना अपना। इसके बाद चलते हैं आगे, और आगे आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन दिया है, जो वो दिया है कि अमलगम होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपना इसका आंसर याद रखना कि अमलगम जो है विषमांगी मिश्रण के साथ साथ ठीक एक मिश्र धातु होते हैं। अमलगम जो होते हैं वो हमारे मिश्र धातु होते हैं। ठीक, अमलगम हमारे क्या होते हैं भैया, मिश्र धातु होते हैं। ठीक, अमलगम मिश्र धातु होते हैं। आगे आ जाएंगे भैया क्वेश्चन नंबर 38 पे, और 38 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है कि निम्न में से कौन सा कथन मैग्नीशियम धातु के लिए सत्य है। यह ऑक्सीजन में एक चमत्कार श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, यह शीतल जल से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, या गर्म जल से अपक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, या जलवाष्प से अपक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। यहाँ पे भैया जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा शीतल जल। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो हमारी मैग्नीशियम होती है वो शीतल जल से अपक्रिया नहीं करती है। गर्म जल और जलवाष्प दोनों से अपक्रिया कर लेती है, लेकिन शीतल जल से अपक्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन पूछा गया धातु के लिए सत्य नहीं है, तो भैया हमारा बी वाला ही नहीं सत्य होगा, क्योंकि ये शीतल जल से अपक्रिया नहीं करती है। ठीक, शीतल जल से अपक्रिया नहीं करती है। इसके बाद आगे क्या होता है जब कैल्शियम की अपक्रिया जल से कराई जाती है। कैल्शियम की अपक्रिया जल से कराई जाती है तो Ca+2H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जल से अपक्रिया नहीं करता है, ये तो गलत बिल्कुल लिखा है। यह जल से विस्फोटक अपक्रिया करता है, बिल्कुल गलत लिखा है। ये आपका सही हो जाएगा, ये जल से कम विस्फोटक अपक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के बनते तथा कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं। ठीक, इसमें आपका सी और डी मतलब तीसरा और चौथा आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसके थोड़ा हम ऑप्शन पर अगर नजर डालें भैया, तो ऑप्शन हमारा देखो दिया है नीचे, ऑप्शन नहीं है, यही हमारे 4 ऑप्शन है। इसमें 4 में से अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो वहां पे इनके भी ऑप्शन होंगे कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, ऐसा भी दिया हो सकता है। ठीक, तो फिलहाल यहां ध्यान रखें भैया कि इस हिसाब से जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन के हिसाब से आपके दोनों आंसर आएंगे, या जल से कम विस्फोटक अपक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं तथा कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपके ऑप्शन कुछ इस तरह दिए होंगे। ठीक, जैसे लिखा होगा फर्स्ट ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन आपका होगा बी एंड सी, तीसरा आपका ऑप्शन होगा सी एंड डी, और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा डी एंड ए। तो यहाँ पे जो है आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा भैया, वो आंसर आपका हो जाएगा तीसरा सी और डी। कौन सा हो जाएगा, सी और डी। और फिर हम इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आखिरी, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी धातु की बात पूछी गई है, तो पोटेशियम धातु निकालती है भैया। ठीक, तो ये रहे भैया हमारे आज के फिर से 20 क्वेश्चन, और अपना जो है आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले जो है थोड़ा अपना जो दिमाग लगाए क्वेश्चन में हमारा आंसर कौन सा आने वाला है। और आज का जो हमारा पार्ट रहा है इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी से ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन विद्युत रासायनिक श्रेणी से पूछे जा रहे हैं। तो एक बार जो है हमारे कहने का मतलब ये कि विद्युत रासायनिक श्रेणी आप पढ़ लें, और पढ़ने के बाद अगर अच्छे से तैयार कर लें, फिर जो है ये पार्ट आप हल करें तो आपको जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर बाई चांस कहीं पर कोई गलती मान लो अगर हुई हो तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और ये रहा हमारा आज का पार्ट 2। जल्द ही हम लौटेंगे आपसे पार्ट 3 को लेकर, वो भी हमारा जो है शायद ही साइंस का होने वाला है। ठीक, तब तक के लिए आप जो है इसकी नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।